दोस्तों, आखिर लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला का क्या हुआ था? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक स्त्री आखिर कैसे अपने पति से दूर रह सकती है, और वह भी बिना किसी शिकायत के, बिना किसी पछतावे के, बिना किसी आंसू के? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ उर्मिला के त्याग की नहीं, यह कहानी उस देवी की है जिसने अपने पति के वनवास को अपने हृदय का तप बना दिया था। आज आप वह सत्य जानेंगे जिसे न आप टीवी पर देख पाए, न किसी ग्रंथ के रूप में सुन पाए। यह ऐसा सत्य है जो राजमहल की ऊंची दीवारों के पीछे फुसफुसाहट की तरह जिया गया था। दोस्तों, आज की इस कथा में हम उस सत्य के द्वार खोलेंगे और आप देखेंगे कि वास्तव में 14 साल का वनवास सिर्फ राम और सीता का नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री का था जिसने 14 साल तक न सिर्फ पति से दूरी, बल्कि अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को, अपने अधिकारों को भी त्याग दिया। यह कहानी है देवी उर्मिला की, जनक नंदिनी सीता की सहोदरी, लक्ष्मण की प्राण प्रिय पत्नी और अयोध्या की वह राजकुमारी जिनकी महानता का कोई मुकाबला नहीं। दोस्तों, उस दिन अयोध्या में सूर्य की पहली किरण भी कुछ सुस्त थी, जैसे उसे भी आने वाले घटनाक्रम का अंदेशा हो। राजमहल का दलान में उर्मिला खड़ी थी, उनके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि आज उनके विवाह को कुछ ही समय हुआ था और आज पहली बार सोचा था कि वह लक्ष्मण को अपने हाथों से सुबह का आहार परोसेंगी। उन्होंने थाल में पुष्प बिछाए और मन ही मन सोचा कि आज से उनके जीवन में प्रेम की शुरुआत होगी। उर्मिला को अचानक सखी ने बताया कि देवी, महाराज दशरथ ने निर्णय लिया कि राम, लक्ष्मण और सीता वनवास को जाएंगे। उर्मिला के हाथों से थाल गिर पड़ा। पल भर को उनका हृदय जैसे धड़कना ही भूल गया। परंतु दोस्तों, सबसे अद्भुत बात यह थी, उनके चेहरे पर कोई रोना, कोई चिल्लाहट, कोई शिकायत नहीं थी। वे बस धीरे से बोली, क्या वनवास अभी इसी क्षण जाना होगा? लक्ष्मण उर्मिला के कक्ष में आए तो उनके नेत्रों में अग्नि थी। राम के साथ वनवास उनके लिए कर्तव्य था, प्राण था, धर्म था, लेकिन उर्मिला को देखकर उनके कदम रुक गए। उर्मिला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। लक्ष्मण का गला भर आया, पर उन्होंने अपने आप को संभाला और बोले, उर्मिला, यदि तुम मेरे साथ जाओगे तो अयोध्या की माताएं कौन संभालेगा? और सबसे बड़ी बात, यदि तुम वनवास कष्ट भूमि में मेरे साथ जाओगी तो मेरा मन विचलित होगा और मुझे अपने आराध्य राम की सेवा में तन मन से समर्पित होना है। उर्मिला की आंखें भर आई। लक्ष्मण बोले, उर्मिले, तुमसे एक और वचन चाहता हूं। आज से 14 वर्षों तक तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरेगा। लेकिन उर्मिला ने सिर झुका दिया और कहा, जैसा आपका आदेश। लक्ष्मण आगे बोले, उर्मिला, मुझे तुमसे एक और वचन चाहिए। उर्मिला ने आश्चर्य से पूछा, कैसा वचन? लक्ष्मण ने कहा, आज से लेकर 14 वर्षों तक तुम एक भी आंसू नहीं बहाओगी, क्योंकि यदि तुम रोई तो माता को कष्ट होगा, राज्य में दुख होगा और मेरा मन विचलित होगा। तुम मजबूत बनोगी। तुमने मेरी पत्नी होने का अधिकार पाया है। अब तुम मेरे धर्म का साथ दोगी। लेकिन उर्मिला ने कहा, एक पत्नी अपने पति के वचन के लिए कुछ भी कर सकती है। अयोध्या की भूमि नहीं देख पाएगा। लक्ष्मण राम और सीता के साथ निकल गए। अयोध्या रो रही थी, प्रदाएं श्राप दे रही थी, महारानी कौशल्या अपने पुत्र के लिए बिलख रही थी। सीता राम के साथ गई और लक्ष्मण भी। लेकिन उस महल के कक्ष में एक दीपक कांप रहा था और सामने बैठी थी उर्मिला, जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन उनका हृदय चीख रहा था, ऐसा दर्द जिसे कोई सुन नहीं रहा था। दोस्तों, वह पत्नी जिसने विवाह में सोने की सुंदर साड़ी पहनी थी, आज उसी साड़ी के पल्लू में वह अपने चेहरे को छिपा कर बैठी थी
वचन के कारण वह रो नहीं सकती थी, पर अंदर से टूट चुकी थी। कुछ दिनों बाद जनक महाराज अयोध्या आए। वे उर्मिला को अपने साथ मिथिला ले जाना चाहते थे, क्योंकि पिता होने के नाते वे अपनी बेटी को अकेला नहीं देख सकते थे। उन्होंने उर्मिला के सामने आकर कहा, चलो पुत्री चलो, तुम्हारा पिता तुम्हें लेने आया है। घर में तुम्हारी बहन नहीं है, तुम्हारा स्वामी भी नहीं है, या तुम अकेली हो। चलो वापस चलो। उर्मिला ने बहुत विनम्र स्वर में कहा, पिताश्री, आपका प्रेम मेरे लिए आशीर्वाद है, लेकिन मैं अयोध्या नहीं छोड़ सकती। मैं लक्ष्मण की आज्ञा का पालन करूंगी। एक पत्नी का पहला धर्म है कि वह अपने पति के परिवार को संकट में अकेला न छोड़े। यहाँ लक्ष्मण जी का घर है और उनका घर मेरा घर है। राजा जनक भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, पुत्री, क्या तुम्हें अकेले रहने से भय नहीं लगता? वह मुस्कुराई और कहा, पिता, मुझे अकेलापन नहीं सताएगा। मेरे स्वामी ने मुझे शक्ति दी है। मेरा धर्म भी अधूरा है। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, तब उर्मिला अपने कक्ष में दीपक के पास बैठी थी। चंद्रमा की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी और उस शांति में उनके अंदर एक तूफान था। उनके मन में एक ही विचार था, कहीं लक्ष्मण थक तो नहीं गए होंगे, कहीं उन्हें भोजन नहीं मिला हो, कहीं उन्हें मेरी याद न सताए। कक्ष की हवा अचानक शांत हो गई। दीपक की लो स्थिर हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उतर आई हो। और अगले ही क्षण एक दिव्य स्त्री का स्वर गूंजा, उर्मिला, जनक नंदिनी, तुम्हारा मन जिस तपस्या में है वह ब्रह्मांड तक पहुंच चुका है। उर्मिला ने चौंक कर देखा। उनके सामने एक दिव्य रूप खड़ा था। तेजस्वी मुखमंडल, अलौकिक आभा और आंखों में अनंत करुणा। उर्मिला ने धीरे से पूछा, देवी, आप कौन हैं? उस दिव्य स्त्री ने कहा, मैं हूं निंद्रा देवी, संसार के हर जीव को विश्राम देने वाली वही निंद्रा जिसने शेषनाग के अवतार लक्ष्मण को अपने संरक्षण में रखा है। यह सुनकर उर्मिला अवाक रह गई। निंद्रा देवी बोली, उर्मिला, तुम्हारे पति लक्ष्मण इस समय राम और सीता की रक्षा में जागरण कर रहे हैं। आगे उनका सामना मेघनाद से होगा और मेघनाद को वही हरा सकता है जिसने 14 वर्षों तक निंद्रा को पराजित किया हो, जो 14 वर्षों तक बिना सोए एक क्षण भी विचलित न हुआ हो। उर्मिला ने चिंता से कहा, देवी, क्या लक्ष्मण जी बिना सोए इतने वर्षों तक रह पाएंगे? उनका शरीर थक जाएगा, उनका मन विचलित होगा। क्या यह संभव है? तभी निंद्रा देवी ने मुस्कुराकर कहा, संभव है उर्मिला, लेकिन तुम्हारे कारण यह संभव हो सकता है। उर्मिला चौंक गई, मेरे कारण कैसे? निंद्रा देवी बोली, यदि तुम चाहो तो अपने पति की ओर से पूरी निंद्रा उठा सकती हो, अर्थात 14 वर्षों तक तुम सोती रहो और तुम्हारा स्वामी पूर्ण जागृत रहे। तुम्हारी निंद्रा, तुम्हारा विश्राम, तुम्हारा आराम सब अपने पति को समर्पित कर दो। उर्मिला ने बिना एक क्षण खोए कहा, देवी, यदि इससे मेरे स्वामी का धर्म पूरा होगा, यदि इससे वे श्री राम की रक्षा कर सकेंगे, तो मैं यह त्याग शास्त्र स्वीकार करती हूँ। लेकिन आप मुझे वरदान दे कि सोते हुए भी मैं अपने परिवार की सेवा का धर्म निभा सकूं। यह बात सुनकर स्वयं निंद्रा देवी भी चकित हो उठी। सोते हुए भी सेवा, यह तब तो देवियां भी नहीं कर पाती। निंद्रा देवी बोली, उर्मिला, तुम असाधारण हो। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि भले ही तुम्हारी आंखें बंद हो, तुम्हारा मन जागृत रहेगा। तुम सोओगी पर तुम्हारी आत्मा सेवा करती रहेगी, पर तुम्हारी चेतना अयोध्या की रक्षा में लगी रहेंगी। तुम सोओगी पर तुम्हारा त्याग समय के अनंत इतिहास में अमर होगा। और यह कहते ही देवी ने अपने हाथ उर्मिला के सिर पर रख दिए। एक दिव्य प्रकाश उर्मिला को घेर चुका था और वे धीरे धीरे सैया पर लेट गई। उनकी आंखें बंद होने लगी। अगली सुबह रानियों ने देखा कि उर्मिला अपने कक्ष में गहरी निंद्रा में थी, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी।
यह कोई साधारण निंद्रा नहीं थी। रानी कौशल्या बोली, लगता है पुत्री अपने वियोग में थक चुकी है, इसे विश्राम की जरूरत है। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए। अयोध्या में लोग चर्चा करते रहे, उर्मिला इतनी शांत क्यों है, कहीं वह दुख से बीमार तो नहीं। उधर वन में लक्ष्मण रात रात भर जागते, राम और सीता की रक्षा करते। एक पत्ता हिलता तो वे सजग हो जाते, एक आवाज आती तो धनुष उठा लेते। रातें कठोर थी, जंगल घना था, चोर लुटेरे राक्षस सब मंडरा रहे थे। एक रात राम और लक्ष्मण झोपड़ी के पास बैठे थे। सीता आग के पास भोजन तैयार कर रही थी। चारों ओर घना जंगल था। अचानक लक्ष्मण के अंदर एक बेचैनी हुई, जैसे किसी ने उनके कानों में कहा हो, सावधान, कोई आ रहा है। लक्ष्मण ने धनुष उठाकर पूछा, भैया, कोई अदृश्य चेतावनी महसूस हुई है? जंगल में कुछ हलचल है। श्री राम ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? लक्ष्मण ने कहा, भैया, जैसे किसी ने मुझे जगाया, किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे सचेत किया। मित्रों, कई बार श्री राम कहते, लक्ष्मण तुम विश्राम कर लो, तुम्हारा शरीर थक चुका है, तुम्हारी आंखें तप के समान जल रही है। परंतु लक्ष्मण हाथ जोड़कर कहते, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, मेरे लिए आपकी सेवा ही विश्राम है, आपकी रक्षा ही मेरा धर्म है। और नींद तो मुझसे दूर चली गई। सीता माता भी कई बार चिंता करती, पर लक्ष्मण के अंदर एक अदृश्य शक्ति थी जो उन्हें 14 वर्षों तक जागृत रखे हुए थी। उसी कुछ समय बाद रावण एक साधु के रूप में माता सीता का हरण कर लेता है और लंका लेकर चला जाता है। वही रावण का पुत्र मेघनाथ, जिसका तप देवताओं को भी भयभीत कर देता था, उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, दुनिया में कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता, लेकिन एक भय मेरे मन में है, एक व्यक्ति है जो मेरी शक्ति के सामने रुक सकता है। रावण ने पूछा, कौन? मेघनाथ ने कहा, लक्ष्मण, क्योंकि वह 14 वर्षों से सोया नहीं है और उसे नींद का एहसास भी नहीं है। ऐसा मनुष्य अपराज्य होता है। इस बात को रावण ने हल्के में नहीं लिया, क्योंकि जानता था कि जो मनुष्य गहरी निष्ठा और तप से जीवित है, उसे देव भी नहीं ला सकते। कथाओं में कहा गया कि मेघनाथ को हराना केवल वही कर सकता था जो 14 वर्षों तक बिना सोए रह सके, क्योंकि इतना लंबा जागरण आम मनुष्य नहीं कर सकता। वह तपस्वी के बराबर हो जाता है। मेघनाथ को यह वरदान इसलिए मिला क्योंकि उसने वर्षों तक अग्नि में तपस्या की थी। उसने देवताओं को पराजित किया था। दोस्तों, वह रात रामायण की सबसे रहस्यमयी रात थी, जब श्री राम के युद्ध में सभी योद्धा आराम कर रहे थे और लक्ष्मण शस्त्रों को तैयार कर रहे थे। तभी हवा में एक कंपन हुआ, जैसे धरती किसी महाशक्ति की आहट से थर्रा रही हो। श्री राम बाहर निकले, उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोले, आज की रात निर्णायक है। कल मेघनाथ स्वयं युद्ध के लिए उतरेगा। लेकिन लक्ष्मण की आंखों में अजीब सी चमक थी। उनके अंदर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, जैसे कोई विशाल आत्मा उनके अंदर उतर आई हो। अगली सुबह मेघनाथ का रथ आकाश में उड़ा, उसके तीर आग की वर्षा कर रहे थे। सेना भयभीत हो गई, कई योद्धा भागने लगे। आकाश लाल हो चुका था, मरुण देवता तक विचलित हो गए, लेकिन लक्ष्मण खड़े रहे। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, आज यह युद्ध कठिन है। लक्ष्मण ने शांत स्वर में कहा, भैया, आप चिंता न करें, मेरी निंद्रा कोई और पूरी कर रहा है, मेरी शक्ति कोई और बढ़ा रहा है। मेघनाथ का अंत आज निश्चित है। श्री राम आश्चर्य से बोले, कौन लक्ष्मण? लक्ष्मण मुस्कुराए, वह जिसे कोई देख नहीं पा रहा, वह हर क्षण मेरे साथ है, वह उर्मिला है। मेघनाथ ने आकाश से तीर चलाया। ध्वनि इतनी तेज थी कि सैनिक अपने कान बंद करने लगे। चारों ओर धूल, अंधड़ और अग्नि की आंधी चल गई। लेकिन लक्ष्मण के आगे आते ही एक दिव्य प्रकाश ढाल की तरह फैल गया। मेघनाथ के तीर उस ढाल से टकराकर पिघलने लगे।
श्री राम चकित हो उठे। हनुमान आश्चर्य से बोले, प्रभु यह कौन सी शक्ति है? श्री राम मुस्कुराए और बोले, यह उर्मिला का तप है। यह उसके 14 वर्षों का बलिदान है। आज उसका तप लक्ष्मण की रक्षा बनकर सामने आया है। आज उसका धर्म युद्ध भूमि में जीवित हुआ है। और फिर लक्ष्मण ने इतना प्रचंड अस्त्र छोड़ा कि आकाश की गरिमा तक कांप उठी। मेघनाथ के रथ का पहिया टूट गया, उसके हाथों से धनुष गिर गया और एक ही बार में मेघनाथ भूमि पर गिर पड़ा। युद्ध भूमि शांत हो गई, हवा रुक गई, जंगली पशु भी चुप हो गए। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना उसके शरीर के पास आई और रोने लगी। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन उसने क्रोध से नहीं बल्कि सत्य से भरी आवाज में कहा, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, तुम भूलकर भी मत समझना कि मेरे पति को तुमने मारा है। मेघनाथ को परास्त करना किसी योद्धा के बस की बात नहीं। यह दो पतिव्रता स्त्रियों के तप का परिणाम था। एक मैं और दूसरी उर्मिला। वनवास समाप्त हुआ। श्री राम रावण युद्ध समाप्त हुआ। राम सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। अयोध्या की गलियों में खुशियों का सैलाब था। लोग दीप जला रहे थे, बाजे की धुन थी और हर घर में श्री राम के स्वागत की तैयारियां हो उठी थी। लक्ष्मण ने श्री राम से कहा, भैया अब वह घड़ी आ गई है जब मुझे अपनी नींद पूरी करनी है। याद रखो, यह नींद केवल मेरे लिए नहीं बल्कि उर्मिला के तप का फल है। आज मैं सोने जा रहा हूँ और राज तिलक की सारी रस्में अब उर्मिला के हाथों पूरी होंगी। श्री राम मुस्कुराए, लक्ष्मण तुम्हारा तप और त्याग जितना मैं जानता हूँ उतना कोई नहीं जान सकता। आज तुम्हारा सोना भी एक दिव्यता है। उर्मिला की आंखें धीरे धीरे खुली। वह सिर्फ जागी ही नहीं बल्कि अपने 14 वर्षों के तप का अनुभव कर रही थी। उनके अंदर जो शक्ति थी वह अब एक स्थिर प्रकाश की तरह झिलमिला रही थी। उनकी चेतना इतनी प्रखर थी कि उन्होंने अपने पति और पूरे राज्य की स्थिति महसूस की। उर्मिला ने हाथ उठाए और देखा कि लक्ष्मण सामने खड़े हैं। उनकी आंखों में हर्ष, थकान और प्रेम का अद्भुत मिश्रण था। उर्मिला ने हृदय से महसूस किया कि हर दिन, हर क्षण, हर सांस में उनका तप लक्ष्मण की शक्ति बनकर प्रवाहित हो रहा था। दोस्तों, अयोध्या में राजमहल में सभी एक जगह एकत्रित हुए थे। श्री राम के राज तिलक की रस्में शुरू हो चुकी थी, लेकिन अचानक लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। सभी आश्चर्यचकित हो उठे। राम ने पूछा, लक्ष्मण यह हंसी कैसी? लक्ष्मण मुस्कुराए और बोले, भैया यह हंसी 14 वर्षों के तप का फल है। मैंने हमेशा यह सोचा था कब मैं राम का राज तिलक देख पाऊंगा, लेकिन अब मेरी नींद पूरी करनी होगी और यह नींद मेरी पत्नी उर्मिला के तप का फल है। आज मेरी नींद, उनका बलिदान और मेरी भक्ति सब एक साथ पूरी होंगी। सभी उपस्थित लोग भावुक हो उठे। कौन सोच सकता था कि एक नववधु जो 14 वर्षों तक अपने पति से दूर रही, उसकी तपस्या कितनी महान थी। राज तिलक के दौरान सभी रस्में और सभी कर्तव्य उर्मिला ने पूरे किए। जैसे ही श्री राम को सिंहासन पर बैठाया गया, उर्मिला ने अपनी प्राचीन शक्ति का अंतिम योगदान दिया। लक्ष्मण अब सो रहे थे। 14 वर्षों के जागरण के बाद उनका शरीर थक चुका था। यह दृश्य इतना रहस्यमय और दिव्य था कि श्री राम स्वयं भावुक हो उठे। आज मैंने जाना कि पत्नी केवल जीवन साथी नहीं होती बल्कि वह बल, शक्ति और समर्पण का स्रोत भी होती है। उर्मिला का त्याग असीम था और उनकी भक्ति अकल्पनीय थी। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में क्या आप जानते थे या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जय श्री राम जरूर लिखें।